हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए छोटी सी करंट एनर्जी अपडेट है। तो डे ऑफ डे हम कुछ एक्टिविटीज़ चल रही हैं जो कि हमारे पोर्टल से रिलेटेड है और कुछ बहुत ज़्यादा अर्थ के ऊपर जो मदर अर्थ से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक इन्वायरमेंट देख लो या अपना अर्थ के ऊपर जो भी क्रिएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी जर्नी का भी असर सेम ही होता है। ठीक है जी, इसका मतलब होता है कि बहुत बड़ी तबाही हमारे डीएम के लाइफ में या हमारी लाइफ में भी आने वाली है या आ रही है या क्रिएशन चल रही है। साथ साथ जैसे भी आप देख रहे हो वो सब हमारी लाइफ में भी चल रहा है। ठीक है जी, तो अभी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ चल रही हैं जिसको समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है जी, क्योंकि बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि हर तरीके से बैलेंस किया जाए, लेकिन बैलेंस आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ जा रहा है। क्योंकि कर्मा बैगेज आप समझ सकते हो कि इतना बड़ा है कि जिसमें दूसरे लोग भी इफ़ेक्टेड होंगे। ठीक है जी, अब इसीलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा आज का दिन मुझे लगता है कि रेस्टिंग पीस रेस्ट में रहना चाहिए। क्योंकि मुझे आज लगता है बहुत ज़्यादा हेडेक है, रात से ही है। ठीक है जी, मैंने टैबलेट ली है लेकिन उसके बाद भी बेअसर हो गया है। इसका मतलब है कि कुछ क्रिएशन ऐसी है जो कि इस टाइम जीने नहीं दे रही है। ठीक है जी, तो डीएम की लाइफ में तो बवाल मचा हुआ है क्योंकि उनको हर तरीके से रोक टोक की गई है कि इस जर्नी को छोड़ दें, इस अपने पार्टनर को छोड़ दें या किसी भी तरीके से, या डेविल कह लो या कुछ भी ब्लैक मैजिक को किसी भी तरीके से रोकने की तबाही आ रखी है इस टाइम। मैं ये बताऊँ उनकी लाइफ में, आप ये मत सोचना कि आपके पार्टनर बहुत खुश हैं। आपको जो दिखता है वो रियल पिक्चर नहीं है, एक्चुअल में पिक्चर कुछ हो रही है। हम लोग सिर्फ आउटर में देख के ही अंदाज़ा लगा लेते कि नहीं बहुत सही चल रहा है, वो तो खुश है, वो खुश नहीं है। अगर जब आपके सामने जो आप चीज़ देख रहे हो बिना किए कुछ ऐसा तो होता नहीं। जो दिख रहा है ना, एनवायरनमेंट जो भी आपको दिख रहा है इस टाइम की माहौल बना हुआ है, उसको देख के चलिए, वो भी हमारी जर्नी को कनेक्ट करते हैं, हमारी जर्नी से रिलेटेड ही है। तो सब अपना मदर अर्थ के लिए अपना जो भी इनर वर्क है आपको करना चाहिए वो कीजिए, क्योंकि इस टाइम बहुत बुरा हाल है और डीएम की लाइफ में भी बुरा हाल है। तो मैं यही बोलूँगी उन्हें ना परेशान किया जाए, उनके उनके हालात पे छोड़ दिया जाए और ख़ुद को भी अपना पीस ऑफ माइंड में रखिए, क्योंकि हेडेक बहुत ज़्यादा है। इवन मैं ये कह रही हूँ कि अब मेरे को बोलने में भी दिक्कत हो रही है। मैं आज मुझे इमरजेंसी में देनी पड़ रही है आपको अपडेट। मेरा आज बिल्कुल मन नहीं था कि मैं आपको दे दूँ, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि जो चीज़ अचानक से होगी इसको समझने में टाइम लगता है, और अभी हेडेक इस तरीके से। और रात को भी मैं थोड़ी सी एनर्जी नोट कर रही हूँ जब से ये पोर्टल स्टार्ट हुआ है। पता नहीं इतनी गर्मी है, जैसे कि आपको ठंड लग रही है, ऐसा लगता है कि एकदम से काँपना, शरीर काँप रहा है। पता नहीं अभी किस चीज़ का इंडिकेशन आ रहा है, इसको समझने में मुझे टाइम चाहिए, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। और मैं इसलिए रिलैक्स मोड पे रहूँगी क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा सर में दर्द है। तो सब अपना पानी का ज़रूर यूज़ करना, क्योंकि पानी एक ऐसी क्लैरिटी है जो कि आपको बहुत कुछ साबित करके देगी। ठीक है जी, तभी मैंने बोला कि पानी साथ में रखना आपने। मैंने इसलिए नहीं बोला आपको, इसीलिए बोला था, कुछ तो इसका रीज़न है, इंडिकेशन है आपके लिए। और अभी माइंड अभी काम नहीं कर रहा है। ठीक है जी, अब मन करेगा कि चुप करके लेट जाओ। ऐसा लगेगा कोई भी काम आ रहा है, कोई भी आपको जॉब कैरियर से रिलेटेड आप कर भी रहे हो तो आपको भार फील होगा, हैवीनेस फील होगी आपके सर के ऊपर। लगेगा कितना बर्डन है और कितना काम बचा है, कैसे पूरा होगा, वो क्वेश्चन मार्क में, डाउट में जा सकती हो। इसलिए साइलेंट मोड का यूज़ करो, रिलैक्स मोड पे रहो, किसी से ज़्यादा अपनी एनर्जी मत वेस्ट करो। क्योंकि जो थोड़ी बहुत, क्योंकि एनर्जी मदर अर्थ को दी जा रही है तो आपके पास एनर्जी इस टाइम है नहीं, इसलिए आप लो एनर्जी में हो। ठीक है, सीधा सीधा आपको मैंने बता दिया। इसीलिए आपको ज़्यादा सुलाया जा सकता है। रिलैक्स मोड पे आलस बहुत ज़्यादा आएगा, इरिटेशन हो सकती है। तो अपनी एनर्जी जितनी भी है उसको सेव करो, ज़्यादा किसी से बात मत करो, साइलेंट जोन का यूज़ करना है। ठीक है, तो सब रिलैक्स मोड पे रहेंगे। और मदर अर्थ के लिए जो आप कर सकते हो, मेडिटेशन करो, जो भी कर सकते हो उनकी वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए अपना इनर वर्क करो। मैं तो आपको यही बोलूँगी। और थर्ड आई का मेडिटेशन करो, सबसे बड़ा थर्ड आई पे काम जोर पड़ रहा है, क्योंकि इस टाइम इल्यूज़न, और मैंने बोला जब बहुत कुछ यहाँ पे क्रिएशन हो रही है तो लो एनर्जी का कोई फ़ायदा ना उठाए, इसलिए अपना थर्ड आई को बैलेंस करके चलो। ठीक है जी, चलो जी, फिर मैं मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। और जिन्होंने हीलिंग्स लेनी हो वो कांटेक्ट कर सकता है, वो अपना बुकिंग करा सकता है। ऑलरेडी जो 1919 का पोर्टल है वो भी मैंने डाल दिया, रिपीट हो रहा है। वार्म क्लेंजिंग विद प्रोटेक्शन, तो दोनों ही कॉम्बो मिलेगा। और कार सबका दोस्तों इस वाली लाइफ टाइम में भी आए, वो तो आप सेकंड वाले जो रिपीट होगा उसमें भी ले सकते हैं। लेकिन वार्म क्लेंजिंग प्लस प्रोटेक्शन लेनी बहुत ज़रूरी है कि डेविल का जन्म ना हो पाए। ठीक है जी, ये बहुत बड़ी क्रिएशन है
अभी प्रोटेक्शन भी है हमारी सबके लिए। ठीक है जी, सब मेरा बताना ज़रूरी था। चलो जिस फिर मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।